साथियों, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये अपने आप में अनूठापन लिए हुए हैं और हम करीब से आपसे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये अनूठापन आप खुद अपनी नज़रों से महसूस कर पाएंगे। चित्र है, रंग हैं, भाव हैं, लेकिन भिन्नता के साथ हैं। उनको समझ पाना, इन भावों को समझ पाना सरल नहीं है। आप रंग का नाम समझ सकते हैं और जो बाहरी चीज़ें हैं उनको शायद आप आसानी से समझ पाए, लेकिन कहा भी जाता है और यहाँ तो वो झलक भी रहा है कि जब तक इनको उकेरने वाले से आप नहीं मिलेंगे तब तक इनको आप नहीं समझ पाएंगे। ये एक से एक विशेष चित्र यहाँ बनाने का प्रयास इन्होंने किया है। ये कहते हैं कि प्रतिभा जो होती है वो किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती और वो कुछ लोगों में जन्मजात होती है। एक ऐसा ही प्रयास हम यहाँ दिखाने का कर रहे हैं आपको। ये चित्रकार हैं, अभी हम सिर्फ आपको ये चित्र दिखा रहे हैं। इन चित्रों में जो विभिन्नता, विशेषता, विचित्रता आप देख रहे हैं, कुछ ऐसी ही विचित्रता उस शख्स के अंदर है जिसने इनको उकेरा है। आइए हम आपको मिलवाते हैं उन्हीं से और उनसे जानने का प्रयास करते हैं। दुनिया समाचार 123 चैनल में आपका स्वागत है। हम अभी आपके ये जो चित्र हैं उनको दिखा रहे थे लोगों को। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका शुभ नाम क्या है और ये जो संसार है, ये चित्रकला की जो दुनिया है, आप जो हम देख पा रहे हैं और अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, आप दोनों हाथों में विषमताएं लिए हुए हैं और फिर भी आप इतना शानदार चित्रण कर पा रहे हैं। क्या राज है? क्या कुदरत का चक्र है? क्या उसका आशीर्वाद है ऊपर वाले का? प्लीज़ आपका शुभ नाम क्या है? ऋतिक कोहली। ऋतिक जी कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? दिल्ली से ही। बहुत सुंदर। ये जो शौक़ आपको लगा, ये जन्मजात माना जाए या आपने सीखा? नहीं, पहले स्कूल टाइम से ही था। बाकी अभी 3 साल हो गए मेरे को क्लास लेते हुए प्राइवेट। तो बाकी तो एग्जीबिशन मेरी बहुत होती हैं। बाकी कंपनी में जाते रहता हूँ, कंपनी जोड़ते रहते हैं। साथियों, ये ऋतिक हैं। ये तो कहा जाता है कि ब्रश को चलाने के लिए, रंगों को उकेरने के लिए, उन भावों को उकेरने के लिए हमारे पास अच्छे से हाथ और उंगलियां का मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो ऋतिक हैं आप देख रहे हैं, ये अपने हाथों में विषमताएं लिए हुए हैं। एक सामान्य हाथ इनके नहीं हैं, पूर्णता में वो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने जो चित्र उकेर दिए हैं वो हर देखने वाले को और हर कलाकार को विस्मय में निश्चित रूप से डाल देंगे। हम जानना चाहेंगे कि शौक़ इनका कैसे पनपा धीरे धीरे। तो मतलब स्कूल टाइम से था, तो स्कूल में मतलब एक्टिविटी होती रहती थी पेंटिंग की। मतलब बहुत कंपटीशन भी पार्टिसिपेट करे मैंने। जब से मेरे को मतलब लगा, मतलब मेरे को खुद ही ये हुआ, मैं आर्टिस्ट ही बनना चाहता हूँ। वैसे शुरू से ही आर्टिस्ट बनना चाहता था। ऋतिक जी, कई बार हमने ये देखा है, हम बीच में आपको रोकना चाह रहे हैं कि जब परिवार में कोई छोटा बच्चा चित्रकला की तरफ रुझान करता है और वो फाइल्स को और ड्राइंग शीट्स को और दीवारों को बिगाड़ना शुरू करता है, तो घर वाले कहीं कुछ ऐतराज़ खड़ा करते हैं और इस ऐतराज़ के पीछे तमाम सारी प्रतिभाएं ख़त्म भी हो जाती हैं। कुछ ऐसा आपके साथ तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। परिवार के लोगों ने कोऑपरेट किया आपको? सपोर्ट करते हैं सारे। बहुत सुंदर। तो हम आपका जो सफ़र है यहाँ तक पहुँचने का, ये कितने वर्षों का माना जाए? ये तो अभी मेरे को 8 साल हो गए। 8 साल से निरंतर आप ये चित्रकला के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर। तो हिंदुस्तान के अलावा आप कहीं बाहर भी गए हैं अपनी इस कला का प्रदर्शन करने के लिए? कहीं नहीं। हिंदुस्तान में आपका प्रयास चल रहा है। एक ख़ास बात हम और जानना चाहते हैं। आप प्रतिभा के धनी हैं और ये तमाम सारे जो दर्शक हैं वो बता रहे हैं कि आपके जो चित्र हैं उनमें निश्चित रूप से ही भिन्नता है, विचित्रता है, विशेषता है। जो यहाँ डटे हुए हैं आपकी इन चीज़ों को देखने के लिए, तो क्या सरकार की तरफ से आपको कोई बढ़ावा, कोई प्रयास, कोई प्रोत्साहन मिला?
तो इस चीज़ को लेकर के क्या आपके मन में कभी टीस भी पैदा होती है कि आप इस अवस्था में भी अपने क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में विशेष कर पा रहे हैं, और तो सरकार को, सिस्टम को कुछ आपको इस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना चाहिए? कभी भाव आते हैं मन में ऐसे? आते हैं, लेकिन गए भी मतलब बहुत लोगों के पास गए तो इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब आपके मन में ये टीस है कि शायद सरकारें, प्रशासन आपके इस क्षेत्र में मदद करें तो आप अपनी इस कला को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। ऋतिक जी, एक चीज़ हम और जानना चाह रहे थे, ये कला का क्षेत्र है, मान सम्मान, पुरस्कार, ये आम बातें होती हैं हर क्षेत्र की, और इस क्षेत्र की तो बहुत ही ज़्यादा। आपको अभी तक इस क्षेत्र में कोई इस तरह का विशेष सम्मान मिला कला के क्षेत्र में? बहुत ज़्यादा मिले हैं। कुछ एक सम्मानों का, विशेष सम्मानों का आप जिक्र करेंगे? मतलब वैसे तो यहीं से ही बहुत सम्मान मिला है मेरे को, क्योंकि ये मेरी 5वीं 6ठी एग्जीबिशन। अच्छा। इसी कंपनी में, द आर्टो वार्ड में इन्होंने मेरे को जोड़ा था। फिर मेरे को मुंबई ले गए, फिर हैदराबाद ले गए, फिर दिल्ली में करा, फिर दोबारा दिल्ली में करा, तो हर जगह ले जाते रहते हैं। मतलब ये सपोर्ट बहुत करते हैं। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि जो पर्टिकुलर कंपनी है ये आपको प्रमोट कर रही है, या आपको ये फाइनेंशियली और सामाजिक लेवल पे आपको कोऑपरेट कर रहे हैं? तो साथियों, ये ऋतिक जी हमारे साथ में थे, और इनका हमने जो भी जीवन का सफ़र चित्रकला के उस पर रहा है वो हमने आपको दिखाया। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। साथियों, किसी भी व्यक्ति के सफल होने में ऐसा कहा जाता है कि नारी जाति का बड़ा सहयोग होता है, और उसमें अगर माँ का नाम आ जाए तो क्या बात है। ये जो अभी अद्भुत शख्स आप देख रहे थे, साथ में इनकी माता जी भी हैं। हमें बड़ी खुशी हुई कि इनके इस जीवन के सफ़र में इनकी माँ भी इनके साथ कदम से कदम मिला के खड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं हम उनसे। नमस्कार, दुनिया समाचार 123 में आपका स्वागत है। शुभ नाम क्या है आपका? जी, उषा जी। उषा जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब ये पैदा हुए ऋतिक, तो निश्चित रूप से क्योंकि शारीरिक विषमताएं थीं तो आपको बिल्कुल ठेस पहुंचा होगा, तो और तब से लेके अब तक का जो सफ़र है, और आज ये जहाँ जिस पायदान पे खड़े हैं, तो आज आपको कैसा लगता है? पहले तो स्कूल के लिए डरते थे, इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा, तो कोई स्कूल में दाखिला भी नहीं ले रहा था इसका, कि बच्चे चोट मार देंगे, गिर जाएगा। और फिर बड़ा हुआ, इधर आ गया, हम स्कूल में पढ़ा, IPO पे पढ़ा 5 साल बिहार में। और फिर हमने एक चीज़ ली थी, इसके हाथों का केस चलाया हमारा, हाई कोर्ट से चला था, केंद्र सरकार से। फिर हमारे लिए मुकेश सर जी आए थे, ढूंढते आए थे। अच्छा। तो ज्योति मैम और मुकेश सर आए थे, तो इसके लिए इस कंपनी से जोड़ा था। इस कंपनी से जुड़े हुए कितना समय हो गया आपको? काफ़ी दिन हो गए। अच्छा। कम से कम नहीं 8 साल से भी ज़्यादा। साथियों, कहते ऐसे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर शरीर से किसी तरह की विषमता लिए हुए है तो ये नहीं कि उसका जीवन बाधित हो जाएगा, उसका भविष्य बाधित हो जाएगा। एक वानगी हम आपके सामने चित्रकला के क्षेत्र की दिखा ही रहे हैं आपको, और ये ना केवल चित्रकला के क्षेत्र से बल्कि खेल, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, सभी क्षेत्रों में ऐसे प्रतिभा के धनी लोग पाए जाते हैं जो कि शरीर से तो पूर्णतः सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन कुदरत के दम पे, ऊपर वाले ईश्वर के दम पे वो कुछ खास दिखाते हैं, करके दिखाते हैं। ऐसा ही एक प्रयास हम आपको दिखा रहे थे। ये थे हमारे साथ में ऋतिक जी और इनकी माता जी। साथ ही साथ विदा लेने से पहले हम आपको उस कंपनी को भी आभार प्रकट करना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने इस युवा का प्रोत्साहन किया। दुनिया समाचार 123 चैनल उन लोगों को भी जिनके मैडम नाम ले रही थी, उनको भी हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक ऐसे युवक को सहयोग किया और उसको आज इस मुकाम तक पहुंचाया। नमस्कार, बने रहिएगा दुनिया समाचार 123 चैनल के साथ। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में।